हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे, अच्छे से रहना भी चाहिए भाई। चलिए जी, आपको बता रही हूँ। दरअसल मुझे खुद बहुत कम नोटिस पे पता चला कि आज तुलसी विवाह है और दूसरा 2 दिन का डेट आ रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। चलिए जी, मैं लगी हुई हूँ, भागा दौड़ी चल रही है। कोई करने वाला नहीं है तो खुद ही करना पड़ता है मुझे। तो मैंने देव उठा लिए हैं अपने, मेरे देव विष्णु जी उठ गए हैं और मैंने उनके लिए प्रॉपर पूजा की थी और मतलब भागा दौड़ी में की, मगर करी, उन्हें उठाया। और अब मैं आज तुलसी विवाह कर रही हूँ और मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ, जितने मेरे अपने हैं, जो मेरे जिनको मैं प्यार करती हूँ और जिनके साथ मेरा बहुत सालों से 25 सालों से रिश्ता था, उनको भी मैं इसमें आमंत्रित कर रही हूँ। और ये आमंत्रित मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने सबको आमंत्रित किया है और सबको मतलब ये कह सकते हैं सारे भगवानों को आमंत्रित किया हुआ है मैंने। मेरे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सब इस विवाह में रहेंगे। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप लोग आइए। कहते हैं जब किसका कोई नहीं होता तो उनका भगवान होता है, तो मैं सिर्फ भगवान जी को ही बुलाऊंगी। और आपको पता है राम जी की मैं भक्त हूँ, मैं राम जी की ज़्यादा पूजा करती हूँ, तो इसलिए राम जी को बुलाया है। साथ में हनुमान जी भी आएंगे और अपना परिवार पूरा लेके आएंगे। तो आप लोग से मेरी ये छोटी सी वीडियो है, आप लोग ज़रूर आइएगा, थोड़ा सा समय निकालिएगा मेरे। हाँ, इतना कुछ तो नहीं कर पाई हूँ, मगर फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या कन्यादान में दे रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ क्योंकि इस समय मैं और जगह भी उलझी हुई हूँ। अभी मेरा इतना बजट भी नहीं था और दूसरी चीज़ इतना अर्जेंट में मुझे करना पड़ा कि जो मेरे से पॉसिबल है मैं वो कर रही हूँ। और आप एक बार देख लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं और क्या क्या लेके आई हूँ। मैंने अभी किसी को कॉल भी नहीं किया। मैंने सोचा था दौरानी को बुलाऊंगी, पर वो थोड़ा बिज़ी है, उसका अपना काम है। ये देखिए जयमाला है, हम जयमाला ये लेके आए हैं। और पता नहीं, मैंने इनसे कहा था कि पीले फूलों वाली ले आइएगा, पता नहीं वो लाए हैं कि नहीं। तो जयमाला आ चुकी है। और वो तो खाने का सामान है, ये विष्णु जी के लिए है जिससे हम गठबंधन करेंगे, और ये पीला वस्त्र जो हम बिछाएंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको और दिखाती हूँ। चलिए जी, तैयारी कर रही हूँ। घर सजा दिया है, लाइटें तो लगी, देखिए लाइटें अभी उतारी नहीं थी कुछ हमने, और लगी हुई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइटें लगी हुई हैं। चलिए जी, अभी तो तैयारी चल रही है। देखिए मैंने मंडप तैयार कर रही हूँ। तुलसी जी का विवाह, मेरी तुलसी जी से मिल लीजिए आप। देखिए जैसे ही मैंने विष्णु जी को रखा और तुलसी जी उधर की, तुलसी जी ने अपने आप उस तरफ झुक गई। देख रहे हैं आप कैसे झुकी हुई हैं। पहले ये सीधी थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुलसी जी को थोड़ा सा सही किया, ये वापस उनके पास झुक गई। चलिए जी, मतलब वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मैं सारा सामान रख लूँ फिर आपको दिखा। मैं भी सारा तैयारी कर रही हूँ। तैयार तो हूँ नहीं, बट मैंने जिनको बुलाया हुआ है वो अपनी ननद है, उसको बुलाया, एक अपनी ननद को बुलाया मैंने। ऊपर ही रहती है वो, तो आई जाएगी सीढ़ी से उतर के। और मैंने खुशबू को बुलाया है। अभी सबको फ़ोन किया तो सब यही कह रहे हैं मुझे कि आपने क्या किया, इतनी अर्जेंट में कैसे हो रहा है। तो चलिए जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि मुझे यही था कि कल है, लेकिन मेरे को सबने बोला तुम आज कर दो, क्योंकि मेरे को शादी रात की ही पसंद है, दिन की नहीं। तो मतलब मैं रात में ही करूँगी, और रात की शादी के लिए मैंने सब तैयारी कर रखी है। और जो इतना प्रॉपर तो नहीं है मेरे पास, जो भी है मेरे पास मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से किया है। चलिए, बाकी तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग। और देखिए हमारे शालीग्राम हैं छोटे से, अब मैं इनको भी जगह दे देती हूँ और मैं इन्हें भी बिठाऊँगी, क्योंकि ना शालीग्राम जी तो होने ज़रूरी है, उनके लिए थोड़ा सा मुझे जगह की ज़रूरत है। तो मैं अभी वही सोच रही हूँ कि इनको भी मैंने बिठा दिया है उधर ही। बाकी ये फूल हार हैं जो पूजा में भी हम यूज़ करेंगे। लोटा रख दिया मैंने, मेरी तरफ से ये हो चुका है। आप लोग बोल रहे होंगे कि अकेले पूजा कर रही है। देखिए, जिनका कोई नहीं होता ना, उनका भगवान होता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए जब बहुत भीड़ इकट्ठी होगी तभी काम होगा। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और मेरा बहुत मन था कि मैं तुलसी जी का विवाह करूँगी। देखिए मैंने मेहंदी भी की कीप है, तो अभी मेहंदी लगाऊंगी उनको। और ये रही
बिंदियाँ हैं, लेके आई थी कल परसों। मतलब मैं सोच रही थी बट मुझे नहीं पता था, मेरे को आज ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। चलिए बांध के तो जी तैयारी शुरू करेंगे। चलिए, साड़ी लेने के लिए मैं 2-3 जगह मार्केट में गई हूँ, नली गई, मुझे पसंद ही नहीं आई। पता नहीं क्यों, वो भी कह रहे थे स्टॉक नहीं है और मुझे पसंद नहीं आई। फिर मैं और आगे गई, 2-3 बहुत जगह ढूंढा, फिर जाके मुझे ये साड़ी पसंद आई तो मैंने ली है। और फिर हस्बैंड ने बोला नहीं नली से ही लो, तुम्हें नली की साड़ी पसंद आती, कहीं पहनोगी नहीं। फिर मैं वापस आई और फिर मैंने नली से, हाँ सही में मुझे ये साड़ी पसंद आई, फिर मैंने ये ले ली। आपको खोल के भी दिखाऊँगी, अभी तो नहीं दिखा पाऊँगी, अभी तो टाइम ही नहीं है, पूजा के बाद। अभी बहुत जल्दी में हूँ और देखिए मेरे को खाना नहीं बनाया मैंने। कहते हैं ना शादी में लड़की की माँ बहुत बुखलाई सी रहती है, सेम पूरी मेरी वही हालत है। और मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है, मैंने सोचा था कन्यादान करके ही खाना खाऊंगी, तो मैंने कर लिया। और उसके बाद अब मैं फटाफट खाना बना लूँ। खाना बना के किसी को नहीं बुलाया मैंने, शोभा को फ़ोन कर रही थी बट वो तो बिज़ी है, उठाया नहीं उसने। आई थिंक वो है नहीं, कह तो रहे हैं कि नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और मैं इसी उसमें लगी हुई हूँ कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसका आपको पता ही है, टूट गया है और लाना भी नहीं हो पाता है। आज मैं बहुत दिनों बाद, मेरे सर में बहुत दर्द है, जो आई थिंक मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक संडे मेरे चोट लगी थी तो वो अभी तक जा नहीं रहा है, तो अब मैं फटाफट डॉक्टर को दिखा के आऊँगी कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। मैं वैसे चश्मा नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये चश्मे वाला दर्द नहीं है, मुझे पता चल जाता है जब मुझे चश्मे की वजह से होता है, तो ये चश्मे से तो नहीं है। चलिए अब ये फटाफट खाना बना लेती हूँ।